अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को थोड़ी देर के लिए जुमा के मुबारक दिन में अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। जुमा का मुबारक दिन हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, जुमा के दिन एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में उस वक्त में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में बुलाया है, अपना मेहमान बनाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाया है। हदीस शरीफ में मौजूद है, जुमा का दिन ईदुल फित्र, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फित्र कहते हैं और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन भलाई के कामों का सवाब
नेक माल का अजर बढ़ा दिया जाता है। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने जुमा के दिन अपने आप को नेक अमल का आदी बना लिया, जुमा के दिन अपने आप को ज़्यादा अमल करने का आदी बना दिया, उसके लिए बाकी 6 दिनों में नेक अमल करना आसान हो जाएगा। और जिसने अपनी जात को जुमा के दिन अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचा लिया, जुमा के दिन अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचा लिया, अल्लाह पाक उसके लिए बाकी 6 दिनों में गुनाहों से बचना आसान फरमा देंगे। और हदीस शरीफ में फरमाया, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो, जुमा के दिन की सिर्फ 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है। और जुमा के दिन की सिर्फ 1 तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है। और जुमा के दिन सिर्फ 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करना बाकी दिनों में 1000 रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने से भी अफजल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और ज़िंदगी की एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, एक एक मिनट के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, जुमा का मुबारक दिन मुख्तसर सा वक्त है, कुछ ज़रूरी बातें खिदमत में रखनी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए कि हमारा सुनना सुनाना तो बहुत सी मरतबा हुआ है, नहीं होता तो ज़िंदगियों में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। लेकिन मैं आपको बतलाना ये चाहता हूँ, सुनते बहुत सी मरतबा है, हम सुनाते बहुत सी मरतबा है, लेकिन हमारी ज़िंदगी आज तक अमल ही नहीं है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए अमल करना भी आसान फरमाए। इसलिए कि बोलो, नेक अमल की तौफीक किसकी तरफ से मिलती है? अल्लाह की तरफ से मिलती है। और गुनाहों से बचने की ताकत देने वाला भी बोलो कौन है? एक अल्लाह ही है। 2023 ख़त्म हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 2024 शुरू हो गया, 23 ख़त्म हुआ, 24 शुरू हुआ, ये फरवरी का महीना। लेकिन मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि एक न एक दिन ये पूरी दुनिया बोलो ख़त्म हो जाएगी। और बाकी रहने वाली ज़ात बोलो किसकी है? सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी बोलो कौन रहेगा? सिर्फ एक अल्लाह। अल्लाह हमेशा हमेश से है और अल्लाह पाक हमेशा हमेश रहेंगे। बाकी दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है। और जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को बोलो कौन सा दिन कहते? क़यामत का दिन। जिस दिन सिर्फ अल्लाह की हुकूमत होगी, दुनिया सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और कुरान करीम में अल्लाह पाक मंजर बयान फरमाते हैं, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते, क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। न भाई भाई का सपोर्ट करने को तैयार होगा, न बेटा बाप के काम आने को तैयार, न बाप बेटे के काम आने को तैयार, न माँ बेटी के काम आने को तैयार, न बेटी माँ के काम आने को तैयार। दुनिया की ज़िंदगी देख लें, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी ज़ुबानें कुछ और हैं, हमारे दिल कुछ और हैं। दिलों में दुश्मनियाँ भरी हुई हैं, दिलों में जलन भी है, हसद भी है। हम दुनिया में किसी का अच्छा देखकर खुश नहीं होते हैं। तो जब दुनिया में हम किसी का सहारा नहीं बन सके हैं और दुनिया में न हमें कोई सहारा दे सका है, तो बोलो क़यामत में कोई काम आ सकता है? कोई काम नहीं आएगा। क़यामत की बहुत सारी निशानियां हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाई है। उनमें की एक निशानी उलमा जानते ये भी है, हदीस शरीफ में लिखा है, क़यामत से पहले वक्त में से बरकत बोलो ख़त्म हो जाएगी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे, और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएंगे। और बोलो हम देख रहे कि नहीं देख रहे?
एक जुमा गुजरता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा सर पर आकर खड़ा हो जाता है। अभी एक रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा नहीं था, फ़ौरन दूसरे रमज़ानुल मुबारक के महीने की बोलो तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये रजब का मुबारक महीना है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको आफ़ियत के साथ रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाए। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में मांगा है, हमारे नबी की ये तमन्ना रही है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। दुआ का मतलब ये है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांग रहे हैं, ए अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा करम है कि तूने रजब तक सलामत रखा है। अब तू रजब में भी बरकतें नाजिल फरमा देना और शाबान में भी बरकतें नाजिल फरमा देना और आफियत के साथ रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा देना। उलमा जानते, हदीस शरीफ में लिखा है, मरना तो बोलो हर किसी को है, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं है। एक न एक दिन ये दुनिया से चला जाएगा, हर इंसान दुनिया से जाएगा, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं है। इंसान की मरने की बेहतरीन दो हालतें हैं। बोलो कितनी हालतें हैं? बेहतरीन दो हालतें हैं। नंबर एक, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज की सादत नसीब फरमा दी हो, हज से फरागत के बाद मौत आ जाए, इसलिए कि हज करने की बरकत से अल्लाह पाक जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और नंबर दो, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े से फारिग हो चुके हो, रोज़े रखकर अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए तो रोज़ा रखने की बरकत से भी बोलो ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन मैं मुख्तसर बतलाना ये चाहता हूँ, बोलो वक्त ठहरता, हम पकड़ सकते हैं वक्त को? नहीं पकड़ सकते, ठहरता नहीं है, चाहे हम इसकी कदर करें या न करें। वक्त बोलो गुजरने वाली चीज़ है, लेकिन हर इंसान की ये चाहत होती है, मेरा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से अच्छा होना चाहिए। बोलो होती है कि नहीं होती कि मेरा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से अच्छा होना चाहिए। और मेरे भाइयों, अल्लाह से ऐसी इज्जत मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी ज़िल्लत न हो। अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत न हो। अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली ना हो। अल्लाह से ऐसी हिदायत मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुमराही ना हो। लेकिन आज आपको एक बेहतरीन अमल बतलाता हूँ, उस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देंगे और हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से अच्छा बनाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो मेरे भाइयों, जुमा का मुबारक दिन अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। कह दो आमीन। हर एक के दिल में ये तमन्ना तो होती है, बोलो होती है कि नहीं होती, कि अल्लाह एक न एक दिन हमें मदीना दिखा दे। और ले जाने वाली ज़ात बोलो किसकी है? एक अल्लाह की है। और उलमा ने लिखा है, जो आदमी रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करे, कितनी मरतबा? 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करे। बेहतरीन दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना पढ़ना कोई मुश्किल है? बोलो कोई मुश्किल नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मरतबा पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाएगा। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, और बीमारी बोलो किसकी तरफ से आती है? अल्लाह की तरफ से आती है। जब आदमी बीमारी पर सब्र करता है, शिकवे शिकायत नहीं करता है, अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और अगर नेक आदमी बीमार होता है तो अल्लाह पाक दर्जात को बुलंद कर देते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, और उलमा जानते हैं ऐसी बीमारी कि पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बदन में बोलो बैठने की ताकत बाकी नहीं रही है, खड़े रहने की ताकत बाकी नहीं रही है। और जब मेरे भाइयों हम हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ेंगे, मुबारक ज़िंदगी को सुनेंगे, तो ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो वो हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हमारे नबी को पता चला, हमारे नबी वो बीमार साहबी का हाल मालूम करने के लिए उनके घर पर तशरीफ़ ले गए। और ये भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारा कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए, कोई पड़ोसी बीमार हो जाए, हमारी मस्जिद का कोई साथी बीमार हो जाए, ज़रूर उसकी खैर खैरियत को मालूम कर लेना चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती किसी बीमार का हाल मालूम करने के लिए अपने घर से जाए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए निकलता है, घर घर की मुलाकात ये मामूली मुलाकात बोलो नहीं है। घर घर की जो मुलाकातें तय होती है उन मुलाकातों में अल्लाह की तरफ से मिलता क्या है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, हमारे नबी ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए निकलता है, अल्लाह पाक उसके पीछे एक फरिश्ता लगा देते हैं और वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। और इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती किसी बीमार का हाल मालूम करने के लिए जाता है, बीमार की खैर खैरियत को मालूम करने के लिए जाता है, आसमान से फरिश्ते पुकार पुकार कर कहते हैं, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। बोलो, जिसे खुश रहने की दुआ आसमान के फरिश्ते देते हो उसकी ज़िंदगी में कभी दुख आ सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हमारे नबी वो बीमार साहबी का हाल मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए। हमारे नबी ने बीमार साहबी से पूछा, अल्लाह के बंदे पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, खड़े रहने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, पूरा जिस्म लकड़ी की तरह सूख चुका है, इन बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो? और मेरे भाइयों, हम सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ़ आ जाए, बीमारी आ जाए, उस वक्त हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को बोलो ज़रूर कबूल करता है। और इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया कि उमर, जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि बीमार आदमी की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। बीमार जब अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान और उसके दरमियान बोलो कोई पर्दा नहीं रहता है। अब हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने बीमार साहबी से पूछा कि तुम बीमारी के दिनों में अल्लाह से क्या मांगते हो, क्या सवाल करते हो? साहबी ने बस एक ही बात कह दी, अल्लाह के नबी, मैं तो अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि इलाहुल आलमीन, ये दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। बोलो, ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही है? एक न एक दिन ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो बोलो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म तो तकलीफ़ें भी बोलो ख़त्म हो जाएगी। और जाना हर किसी को है दुनिया से, इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह को नाराज करते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी की बुराई करते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, किसी पर तोहमत लगाते हुए संभल जा, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए, हराम देखते हुए, हराम सुनते हुए, हराम काम करते हुए संभल जा, नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा, अल्लाह को नाराज करते हुए संभल जा, किसी पर जुल्म जाति का मामला करते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। बोलो, कोई दुनिया में हमेशा हमेश
नहीं रहेगा। हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया ज़रूर छोड़नी होगी। सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी बस मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, ए अल्लाह ये दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, जब दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन कल आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे बचा लेना, आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे महफूज फरमा लेना। इसलिए कि सहाबी का ईमान है दुनिया की तकलीफ़ के मुकाबले में बोलो आखिरत की तकलीफ़ के मुकाबले में बोलो दुनिया की कोई तकलीफ़ नहीं, आखिरत की राहत के मुकाबले में बोलो दुनिया की कोई राहत नहीं। लेकिन उलमा जानते, आप उलमा से पूछो, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीमार सहाबी की ये बात सुनी तो आप नाराज़ हो गए और आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो? अरे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ बोलो बर्दाश्त कर सकते? अरे हम बर्दाश्त कर सकते? नहीं कर सकते। न थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त होती है, न थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त होती है, न थोड़ी सी और कोई बीमारी बर्दाश्त होती है। तो जब दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है तो मेरे भाइयों आखिरत की तकलीफ़ हम बर्दाश्त कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ ना मांगो इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अब सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी अल्लाह से क्या मांगूं? बस वो दुआ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमा देंगे। और मेरे भाइयों हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, हाकिम की हुकूमत में वो ताकत नहीं जो ताकत अल्लाह पाक ने दुआओं में रखी है, डॉक्टरों की दवाइयों में वो असर नहीं जो असर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है, तावीज़ वाले बापुओं के तावीज़ में वो पावर नहीं जो पावर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार यानी ताकतवर चीज़, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। और दुआएं अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह पाक बोलो ज़रूर कबूल करते हैं। उदूनी अस्तजिब लकुम, काश हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाए। मैं इस वक्त जो दुआ आपको बतलाने जा रहा हूँ, इस दुआ को एहतिमाम से मांगने की बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देंगे, हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमाएंगे। घर में जवान बेटा है, घर में जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह नेक साले जोड़े के आसमान से फैसले फरमाएंगे। कर्ज में डूब चुके हैं, अदा करने की ताकत नहीं है, अल्लाह पाक अपने फजलो करम से गैबी असबाब पैदा फरमाएंगे। अल-गर्ज़, जितनी हमारी दुनिया की ज़रूरतें हैं, जितनी हमारी आखिरत की ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ हमें नसीब फरमाएंगे। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, सबसे ज़्यादा अगर अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है जो मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, हर एक को याद होगी। अगर याद नहीं है उलमा से पूछे, कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, याद है तो पढ़ो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बोलो कई मरतबा सुनिए कि नहीं सुनी, और कईयों को याद भी होगी, कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है। अब दुआ का मतलब ज़रा समझो। रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह तू हमें दुनिया में अच्छाई नसीब फरमा, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बना दे। इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफरद, जिसमें इमाम बुखारी ने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसों को ज़िक्र किया है, बहुत सी हदीसों को इसमें बयान किया है। उसमें एक हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के खुश नसीब होने की बहुत सारी निशानियाँ हैं, लेकिन चंद निशानियाँ बयान फरमाई। नंबर 1, जिसको अच्छा वसी मकान मिल जाए, फैसिलिटी वाला घर मिल जाए,
वो बड़ा खुश नसीब आदमी है। जिसको अच्छी सवारी मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब आदमी है। जिसको अच्छा पड़ोसी मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब आदमी है। और जिस मर्द को बीवी अच्छी मिले और जिस बीवी को अच्छा मर्द मिले वो बड़ा खुशकिस्मत है। तो दुनिया में बोलो अच्छाई अल्लाह से मांगी जा सकती है। अच्छा मकान का मिल जाना, अच्छे घर का मिल जाना, अच्छी गाड़ी का मिल जाना अगर हलाल कमाई से है तो ये अल्लाह के राज़ी होने की भी निशानी है और खुश नसीब होने की भी निशानी है। तो फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। इसलिए कि पहले दुनिया की ज़िंदगी है, इसलिए हमारे नबी ने पहले दुनिया के बारे में सवाल किया। फिर फरमाया वफिल आखिरती हसना, अल्लाह तू हमारी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से आखिरत संवरती है। आज बहुत से लोग कहते हैं मौलाना बड़ी ट्राई करता हूँ, फजर में अलार्म रख कर भी सोता हूँ लेकिन आँख खुलती बोलो नहीं है। फलाना गुनाह मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मुझसे छूटता नहीं है। इस दुआ का एहतमाम करे वफिल आखिरती हसना, अल्लाह तो मेरी आखिरत भी अच्छे से अच्छी बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक गुनाहों से बचने की ताकत अता फरमाएगा, नेक अमाल का अल्लाह पाक जज्बा नसीब फरमाएगा। तो इस दुआ का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक दुनिया भी अच्छी बनाएगा, आखिरत भी अच्छी बनाएगा। वकीना अज़ाबन नार, और अल्लाह तो हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो बीमार सहाबी जिनके अंदर बोलो खड़े होने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, बैठने की ताकत नहीं थी, पूरा जिस्म बीमारी की वजह से कमज़ोर हो चुका था, पूरा जिस्म बीमारी की वजह से पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका था। अब सहाबी ने इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, ऐसी बीमारी के तावीज़ वाले बापू के धक्के खा खा कर थक चुका है लेकिन उसे राहत होती नहीं है, वो इस दुआ का एहतमाम करे, अल्लाह आफियत का मामला फरमाएगा और ज़रूर अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाएगा। तो बोलो कोई मुश्किल दुआ तो नहीं है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। मेरे प्यारो बोलो हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान बोलो नहीं है। हमारे नबी बोलो कभी अपनी मर्जी से कोई बात, और ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, ये दुआ मैं आपको बता रहा हूँ बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। और कुरान करीम के 27 पारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते थे, मेरे महबूब जो भी बोलते थे जुबान मेरे महबूब की हुआ करती थी। कलाम बोलो किसका होता था? खुद रब्बुल आलमीन का होता था। हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। हम हमारे नबी को आजमा नहीं सकते, लेकिन मैं अल्लाह के घर में अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन यकीन नहीं, फुस-फुसे यकीन के साथ, कमज़ोर यकीन के साथ लो ट्राई तो करते हैं। फलानी तकलीफ़ में मैं फंसा हुआ हूँ, फलानी उलझन में फंसा हुआ हूँ, मस्जिद में ये दुआ मैंने सुनी थी, ट्राई तो करूँ, तकलीफ़ दूर होती है कि नहीं होती है? तो मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ ट्राई भी इंशाअल्लाह गलत साबित बोलो नहीं होगी। अब सवाल ये है कि कितनी मरतबा इसको पढ़ना है, ये भी एक सवाल है कि मैं उलझन में फंसा हुआ हूँ, कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरा कर्ज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, मेरे घर में जवान बेटी है लेकिन मुझे कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता है, कई ज़माने से मैं किराए के मकान में रहता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि अपना खुद का मकान मिल जाए लेकिन मेरे पास खुद के मकान के बोलो कोई असबाब नहीं है। और असबाब का पैदा करने वाला बोलो कौन है? अल्लाह। और हकीकत ये है, उलमा जानते हैं, कुरान करीम में भी ये मजमून मौजूद है और हदीस शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाह का वो बंदा जो अल्लाह से डर जाए और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हकाम को सामने रखे, अल्लाह पाक उसको वहाँ से रोज़ी पहुँचाते जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता, उसने कभी सोचा भी नहीं होता। सवाल ये है कि इस दुआ को कितनी मरतबा पढ़ना? तो हम डॉक्टरों की दवाइयाँ खाते बक़दर ज़रूरत, जितनी मुझे बीमारी है इतनी मैं दवाई का बोलो इस्तेमाल करता हूँ।
तो अगर मैं अपनी दुनिया जितनी अच्छी बनाना चाहता हूँ इतना ही इसका पढ़ने का एहतमाम करूँगा। दिन में 1 मरतबा पढ़े, 2 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, हर नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़े, सुबह में 100 मरतबा पढ़ ले, शाम को 100 मरतबा पढ़ ले, रात को सोने से पहले पढ़ ले। यानी कोई तादाद बोलो इसकी फिक्स नहीं है, जितना दिल चाहे अल्लाह से अपनी दुनिया की भलाई मांग लेनी चाहिए, आखिरत की भी भलाई मांग लेनी चाहिए। और बोलो दुनिया की आग को हम बर्दाश्त कर सकते? बोलो बर्दाश्त होती है? अब थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, धूप आएगी तो धूप में रहना बोलो हमारे लिए कितना मुश्किल मामला होता है। तो जब दुनिया की धूप बर्दाश्त नहीं होती है, दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो बोलो मेरे प्यारो जहन्नम की गर्मी हमें बर्दाश्त होगी? नहीं होगी। फरमाया वकीना अज़ाबन नार, अल्लाह तो मुझे जहन्नम से भी बचा लेना। तो इस दुआ का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों आखिरी एक बात, सारे वजीफ़े बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले है। सारे वजीफे बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले है। अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम अपनी मर्जी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए हैं। अल्लाह ने हमें शान वाले नबी का शान वाला उम्मती बनाया। 24 घंटे दिन रात के, बोलो कितने घंटे? 24 घंटे। और 24 घंटों में अल्लाह पाक ने हमसे कहा मेरे बंदे सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मेरे सामने झुक ले। जो मेरे सामने झुकेगा अल्लाह फरमाते मैं पूरी दुनिया को उसके सामने झुकाऊंगा, और जो मेरे सामने नहीं झुकेगा फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा। और ये रजब का महीना आपने सुना होगा, रजब के महीने में अल्लाह ने हमारे नबी को अपना मेहमान बनाया। बोलो बनाया था कि नहीं बनाया था? अल्लाह ने हमारे नबी को अपना मेहमान बनाया, 7 आसमानों का सफर करवाया, 8 जन्नतों का सफर करवाया, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे हैं, अल्लाह के मेहमान बने हैं, अल्लाह के मेहमान बने हैं। अल्लाह पाक ने हमारे नबी को तोहफा अता फरमाया 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। और हमारे नबी अपनी ज़िंदगी में भी ये बात कहते रहे, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, मेरे उम्मतियों मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो नमाज को कभी मत छोड़ना। और आपने दुनिया से पर्दा फरमाते हुए भी ये पैगाम दिया, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक घरों के झगड़े फसाद ख़त्म फरमाएगा। इसलिए आज से मेरे भाइयों नियत करो, हम अल्लाह की रोज़ी से सिर्फ जुमा के दिन नहीं खाते हैं, अल्लाह की हवाओं से जुमा के दिन फ़ायदा नहीं उठाते हैं, अल्लाह के पानी से सिर्फ जुमा के दिन फ़ायदा नहीं उठाते हैं। जब अल्लाह की हर नेमत हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की हर नेमत हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अल्लाह के सामने क्यों जुमा के दिन झुकते हैं? तो मैंने शुरू में आपको बतलाया सारे वजीफ़े बाद में है, 5 वक्त की नमाज पहले है। दिल में नियत करो कि हम नमाज का पूरा पूरा एहतमाम करेंगे, घर वालों को भी नमाज पढ़ने को कहेंगे। वअमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह ने हमारे नबी को हुक्म दिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी कहिए। आज हम पूरी दुनिया में मुसलमानों का जायज़ा ले लें, मुसलमान परेशान परेशान, मुसलमान दुखी दुखी हैं, लेकिन फदर की सफ़े बता रही हैं कि मुसलमान कितना इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहा है। और मेरे भाइयों मुझे तो नहीं मालूम, आपके यहाँ तो सब फरिश्ते रहते होंगे, लेकिन हमने अपने इलाके में देखा है फ़जर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाए तो ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। इसलिए आज से तय करो कि नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करना है, नमाज को कभी नहीं छोड़ना है। एक आदमी के बारे में लिखा कि उसने फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी, फ़जर की नमाज छोड़कर अपने घर से निकला। आपने वो हदीस सुनी है? बोलो जो मस्जिद की तरफ जाता है उसके हाथ में किसका झंडा होता है? बोलो ईमान का झंडा होता है। और जो बाजार की तरफ जाता है उसके हाथ में किसका झंडा होता है? शैतान का झंडा होता है। फजर की नमाज छोड़कर अपने घर से निकला। अब शैतान ने देखा उसने फजर की नमाज बोलो नहीं पढ़ी, जोहर का वक्त हुआ जोहर की नमाज बोलो उसने नहीं पढ़ी, असर का वक्त हुआ असर की नमाज नहीं, मगरिब का वक्त हुआ मगरिब की नमाज नहीं, ईशा का वक्त हुआ ईशा की नमाज नहीं। रात को शैतान उसके पास आता है और क्या कहता है? तू तो बर्बाद हो गया,
हालांकि शैतान को तो यूं कहना चाहिए था कि तू तो मेरा जिगरी फ्रेंड हो गया, तू तो मेरा जिगरी दोस्त हो गया, इसलिए कि न तूने फजर पढ़ी है, न दोहर पढ़ी है, न असर पढ़ी है, न मगरिब पढ़ी है, न ईशा पढ़ी है, और बगैर ईशा के तू सोया हुआ है, तो तू तो मेरा जिगरी दोस्त। लेकिन शैतान कहता है तू बर्बाद हो गया, तू हलाक हो गया। उस वक्त इंसान ने कहा, अरे तू मुझे कैसे बर्बाद कहता है, तू मुझे कैसे हलाक कहता है, हलाक तो तू हुआ, बर्बाद तो तू हुआ, तुझे जन्नत से निकाला गया, पूरी जिंदगी के लिए तुझ पर लानत का तोप डाला गया। उस वक्त मेरे भाइयों, शैतान ने जो बात कही है उस बात को दिल के कानों से सुनेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह पाक आज से हम सबको नमाज का पाबंद ज़रूर बना देगा इंशाअल्लाह। हालांकि उलमा जानते हैं, कुरान करीम में मौजूद है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान बोलो इंसान का खुला हुआ दुश्मन, कभी भी इंसान की रहबरी कर सकता नहीं है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि जब इंसान की उम्र 40 साल की हो जाती है, 40 साल के प्लस होने के बाद भी वो अल्लाह को नाराज़ करता है, तो शैतान ऐसे चेहरे पर फिदा हो जाता है और कहता है मैं अल्लाह को नाराज़ करने वाले चेहरे पर फिदा हूँ। लेकिन यहाँ शैतान क्या कह रहा है कि मैंने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक सजदा, अल्लाह ने हुक्म दिया था ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, ये किसका सजदा था? अल्लाह के हुक्म का सजदा था। मैंने तो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक सजदे का इनकार किया, एक सजदे का इनकार करने की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी लानत वाली हो चुकी, हलाकत वाली हो चुकी, बर्बादी वाली हो चुकी। और तूने तो आदम के रब के दिन रात में 34 सजदों का इनकार किया है, मालूम नहीं तेरा क्या हाल बनेगा। और आज नहीं, तू कई सालों से करता आया है। इससे मेरे भाइयों अंदाज़ा लगाओ नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है कि शैतान ये बात कहने पर मजबूर है। तो आज से हम सब तय करेंगे इंशाअल्लाह कि नमाज का पूरा पूरा बोलो एहतमाम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज को नहीं छोड़ेंगे, मैंने दुआ बतलाई, उस दुआ को मांगने का एहतमाम करना है, लेकिन सारे वजीफ़े बाद में है, 5 वक्त की नमाज पहले है। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनत हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।